हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। जैसे कि मैं ट्विन फ्लेम सीरीज़ लेकर आई हूँ, वहाँ पर आपको जो भी रियल ट्विन फ्लेम्स है उन्हें भी क्लैरिटी मिलेगी और जो भी लोग भ्रमित हैं उन्हें भी एक क्लैरिटी मिलेगी। यही एक इंटेंशन है मेरा ये वीडियोज़ बनाने के पीछे। तो जैसे कि कल मैंने डीएफ के बारे में बताया था, तो डीएफ की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है गाइस, जो इन वीडियोस में ही एक्सप्लेन करना मतलब नहीं कर सकते हैं, इतनी सारी बातें होती हैं। तो जितना हो सके मैं वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, डिवाइन फेमिनाइन जो होती है, जो डीएफ एनर्जी होती है ट्विन फ्लेम, वो खुद ही माँ काली की ऊर्जा होती है, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। ये जो भी ऊर्जाएं हैं वो सभी ऊर्जाएं एक डीएफ में समाहित होती है। और ये जो डीएफ है, इसे जब अपने डीएम से ही ट्रिगर मिलता है, जब डीएम डीएफ को छोड़कर चले जाते हैं सडनली होस्ट करके, उसके बाद जब डीएफ एक डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से गो थ्रू करती है। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी ऐसी होती है गाइस, जहाँ पर डीएफ को ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी हेल में जी रही है। जिस इंसान पर उसने इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया था, इतना ज़्यादा विश्वास किया था, अपना जो तन मन धन सब कुछ उस इंसान को सौंप दिया था, उस इंसान के साथ इतने सपने सजाए थे फ्यूचर को लेकर सब कुछ, और सडनली उसी इंसान ने किसी और के चक्कर में मुझे छोड़ दिया। अब ये कोई और डिवाइन मैस्कुलिन का, डिवाइन तो तब वो होते नहीं है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन बोल सकते हैं उस वक्त पर, धीरे धीरे वो डिवाइन मैस्कुलिन में कन्वर्ट होते हैं। तो जो डीएम एनर्जी होती है वो किसी और रोमांटिक थर्ड पार्टी के अट्रैक्शन में, या फिर अपने फैमिली के इन्फ्लुएंस में, या फिर उनके खुद के नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स, ईगो, एंगर, ये जो कुछ भी होता है, इसके चलते वो डीएफ को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देते हैं। कुछ फियर इश्यूज़ भी होते हैं गाइस, जो कि मैंने पहले वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन किया है कि डीएम क्यों डीएफ से भागते हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं सुने हैं तो वो आप ज़रूर सुनिए, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो जब डीएम डीएफ को सडनली होस्ट कर देते हैं, उसके बाद डीएफ का जो डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जीज़, उसका जो माइंड है पूरी तरीके से नंब आउट हो जाता है। उसकी जो सोच विचार करने की जो शक्ति होती है ना, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। जैसे कि एक कुछ समय तक वो ऐसा लाइफ जीती है जैसे कि एक ज़िंदा लाश है, पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी होती है, पूरी तरीके से मेंटली, मतलब उसे यही लगता है कि मुझे हर बार धोखा ही मिल रहा है, किसी से भी मुझे वो प्यार नहीं मिल पा रहा है, और इस इंसान को मैंने इतना अपना समझा था, उसी इंसान ने मुझे ट्रिगर कर दिया। और इसी हालात में यूनिवर्स, ब्रह्मांड, डिवाइन फेमिनाइंस को बार बार कुछ ऐसे साइंस देते हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस देते हैं, कुछ ऐसे लोग उसकी लाइफ में आते हैं जो उन्हें सही राह दिखाते हैं। जैसे कि कुछ मेंटोर्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से कुछ उसके सामने आ जाता है। तो वहाँ पर डीएफ को एक जैसे कि सहारा मिल जाता है, उसे धीरे धीरे एक चीज़ का कंफर्मेशन मिलना शुरू हो जाता है कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो कुछ उद्देश्य से हो रहा है। और बार बार कुछ ऐसे नंबर्स डीएफ को दिखाए जाते हैं, जिस वजह से वो कंफ्यूज्ड भी हो जाती है कि बार बार ये नंबर्स मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो नंबर्स है गाइस, बस डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन को ही नहीं दिखाई देते हैं, वो हर एक इंसान को दिखाई देते हैं। बिकॉज़ यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस प्लैनेट अर्थ पर, सभी के गार्जियन एंजल्स होते हैं, हर इंसान के गार्जियन एंजल्स होते हैं। तो हर इंसान को ये जो एंजल नंबर्स होते हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो अगर किसी को एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं तो आप ही ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ऐसा नहीं है, ये सभी को दिखाई देते हैं। बिकॉज़ वो आपको गार्ड करते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं नंबर्स के थ्रू। वो सामने आकर तो आपसे बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो वो नंबर्स के माध्यम से आपसे बात करते हैं गाइज़। तो ये एक बात हो जाती है। फिर धीरे धीरे फेमिनाइंस को क्लैरिटी मिलती है, और एक वक्त पर डीएम इतना ज़्यादा उसे ट्रिगर कर देते हैं, इतना ज़्यादा धिक्कार देते हैं, इतना ज़्यादा नीचा उसे दिखा देते हैं जैसे कि उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है उनकी लाइफ में। और एग्जैक्टली उसी समय डिवाइन फेमिनाइन
ठान लेती है कि अब मैं जो कुछ भी करूँगी ना अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए करूँगी। मुझे पता है ये इंसान कुछ तो अलग है बाकी लोगों से, और ये जो कन्फ्यूजन स्टेट होता है ना, तब डीएफ को मतलब वो भी कन्फ्यूज़्ड ही होती है उस स्टेट में कि सच में मुझे जो ब्रह्मांड दिखा रहे हैं क्या यही वो इंसान है या ये कोई पर्सन मेरा कार्मिक है, बिकॉज़ इतना ज़्यादा मुझे ट्रिगर कर रहा है, इतना ज़्यादा गलत तरीके से चीज़ों को वो दिखा रहा है, शो कर रहा है, मुझे डोमिनेट कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर ना फेमिनाइन्स कन्फ्यूजन में भी चली जाती है। लेकिन फेमिनाइन्स जब भी कन्फ्यूजन में चली जाती है ना, सडनली उसी वक्त उसके सामने कुछ ऐसे मैसेजेस पॉपअप होना शुरू हो जाता है ना, जैसे कि ब्रह्मांड, जैसे कि आपकी पूरी स्पिरिट टीम आपके आसपास खड़ी होकर आपको अगेन बताना शुरू कर देती है कि देखो ये हो जो रहा है तुम्हारे साथ, वो हो तो गलत रहा है लेकिन ये तुम्हारी भलाई के लिए ही हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो ट्रॉमास है, तुम्हारे अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ है, तुम्हारे अंदर जो फ़ियर है, तुम्हारे अंदर जो एंगर है, जो कुछ भी कमियां हैं ना, वो पहले हील कीजिए। जैसे तुम हील करोगी, खुद अवेकन होगी, उसके बाद फिर इस पर्सन को हम अवेकन करेंगे। कुछ इस तरीके के मैसेजेस आ जाते हैं सामने। अब देखिए ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ना, ये भी बहुत सारे डीएफ्स के लिए कंफर्मेशन ही यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई डीएफ कन्फ्यूजन में है तो उनके लिए भी कंफर्मेशन है, जो किसी भ्रम में फंसे हुए हैं उनके लिए भी कंफर्मेशन है। अब देखिए जैसे कि कल ही किसी को मैंने कमेंट किया था, उन्हें लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, लेकिन देखिए होता क्या है ना, जैसे कि ट्विन फ्लेम की लाइफ होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई, तो जो बाकी सोल्स होते हैं ना, हर एक इंसान की लाइफ में स्ट्रगल होता है। यहाँ पर धरती पर कोई ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है। आपके लाइफ की जो थर्ड पार्टीज़ हैं, अगर थर्ड पार्टीज़ को आप एक अलग एंगल से देखो ना, तो उनकी लाइफ भी स्ट्रगल से ही भरी हुई है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि स्ट्रगल बस ट्विन फ्लेम्स की ही लाइफ में होता है। हाँ, उनके टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड टेस्ट यूनिवर्स उनके लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कुछ लोगों को मतलब किसी माया में, किसी ट्रैप में भी फंसे हुए हैं, तो इसलिए मैं बोलती हूँ। और उन्हें भी मैंने बताया था शायद कल कमेंट में कि आप लोग पर्सनली एक बार कंफर्म कीजिए, बिकॉज़ कमेंट्स पढ़ते ही मुझे वाइब्रेशन गेट हो जाती है कि कौन इस जर्नी में है, कौन इस जर्नी में नहीं है। जिस तरीके के मैसेजेस टाइप करते हैं उससे पता चल जाता है इस इंसान के अंदर कितना ज़्यादा नॉलेज है, विजडम है, तो ये बात पता चल जाती है। नॉर्मल होता है और एक इंट्यूशन भी होता है। तो इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि किसी भी इंसान को ना अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए, यही मेरा एक उद्देश्य है। बाकी आपको जिसको जो सही लगे, जिसका जो कर्मा होता है उसी हिसाब से लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं। भ्रमित होना भी कर्मा ही होता है, और जल्द से जल्द खुद को संवार लेना, खुद को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाना भी एक पॉजिटिव ही कर्मा होता है गाइस। तो ये यहाँ पर मैं अगर कुछ मतलब फोर्सफुली भी किसी का भला करना चाहूँ तो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ ये सब कर्मा होता है। किसी का भला भी होगा तो वो कर्मा होगा, किसी का बुरा भी होगा तो भी वो उसका खुद का ही कर्मा होता है। ओके, तो अब बढ़ते हैं डीएफ की तरफ। तो जब डीएफ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना शुरू कर देती है तो होता क्या है, उसे अंदर से एक अंदरूनी आवाज़ आती है उसकी अंतरात्मा से कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए करना है, या फिर उस पर्टिकुलर डीएफ का जो लाइफ पर्पस होता है ना, उसकी तरफ डिवाइन उसे ऑटोमेटिकली पुश कर देते हैं। फिर वो जैसे कि उसे ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, फिर वो खुद से ही एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू कर देगी, फिर वो खुद से ही टैरो रीडिंग मतलब सीखना शुरू कर देगी, खुद से ही कुछ एनर्जी हीलिंग, रेकी हीलिंग सीखना शुरू कर देगी। या फिर अगर वो कुछ अलग फील्ड में है, जैसे कि डॉक्टर है, लॉयर है, टीचर है, कुछ जैसे कि योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं, जिम में कुछ इंस्ट्रक्टर होते हैं, ये जो चीज़ें होती है, या फिर काउंसलिंग करना, किसी को हील करना, साइकेट्रिस्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं ना जहाँ पर ऐसे प्रोफेशंस हैं। हर एक प्रोफेशन में लोग एक दूसरे को हील करते हैं। डॉक्टर्स भी हीलिंग का काम करते हैं, जो योगा टीचर्स होते हैं वो भी लोगों को एक सही राह दिखाते हैं, जो लॉयर्स होते हैं वो भी जिन लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है उन्हें जस्टिस दिलवाने का काम करते हैं। तो वो हीलिंग का ही काम कर रहे हैं, लोगों को न्याय दिलवाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जो लोग पीड़ित हैं उन्हें सही राह दिखा रहे हैं।
तो जो कुछ भी फील्ड होता है ना, सडनली डिवाइन फेमिनाइन उस फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ कार्य करना शुरू कर देती है, या फिर उसकी लाइफ स्टक है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करती है, या फिर डिवाइन कुछ ऐसी मिराकल उसके लाइफ में करते हैं कि उसे उसका लाइफ पर्पस दिया जाता है। यहाँ पर और एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी गाइज़, अगर आप अपने आप को डीएफ समझ रही हो तो सबसे पहली बात, अगर आप डीएफ हो, रियल डीएफ की बात हो रही है यहाँ पर, जो कन्फ्यूजन में है उनकी बात नहीं हो रही है। अगर आप रियल डिवाइन फेमिनाइन हो तो देखिए, आपका जो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो टाइम फ्रेम होता है, जहाँ पर आप एक हेल लाइक फीलिंग में होते हो, कुछ भी नहीं होता है लाइफ में, वो मिनिमम 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, इतना ही होता है। ये जो टाइम फ्रेम है ना, इस टाइम फ्रेम में ही यूनिवर्स आपको आपका लाइफ पर्पस दे देते हैं। अगर आप 1 साल से ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, 1 साल से ज़्यादा आपको आपका लाइफ पर्पस ही नहीं मिला है, आपको लग रहा है कि मैं डीएफ हूँ और मेरी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है, आज भी मैं किसी पर गो डिपेंडेंट हूँ, तो गाइज़ या तो आपको पर्सनल रीडिंग से क्लैरिफिकेशन करना होगा, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो। 1 साल से ज़्यादा डीएफ ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो फाइनेंशियली किसी और पर डिपेंड है। डीएफ को यूनिवर्स ब्लेसिंग देते हैं कि तुम्हें फाइनेंशियली अबंडेंट किया जाएगा, ये होता है। तो अगर कोई यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद को समझ रही है डीएफ, और आप अगर अगेन वही मैं रिपीट करूँगी कि नहीं हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो गाइज़ कुछ तो कीजिए, भ्रमित मत होइए, अदरवाइज़ आप इसी लूप में फंस कर रह जाओगे, गोल गोल घूमते रह जाओगे और आपको लगेगा कि यही मेरा डीएम है, मैं डीएफ हूँ और ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। नो, तो ये होता है। और जिन भी डिवाइन फेमिनाइंस को ये लाइफ पर्पस दिया जाता है, वो अपने लाइफ पर्पस पर काम करती है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है। और जैसे ही कोई भी इंसान गाइस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्डअप हो जाता है। अगर आप किसी और पर फाइनेंशियली को डिपेंड हो, आपके हस्बैंड पर, आपके फ्रेंड पर, या फिर आपके घर परिवार पर, तो आपके अंदर हमेशा एक गिल्ट होता है, हमेशा एक गिल्ट की एनर्जी होती है कि यार अब मुझे कुछ ख़रीदना है, मुझे कुछ करना है, तो मुझे इन लोगों से पैसे मांगने होंगे। तो वो जो गिल्ट होता है ना, वो यूनिवर्स डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में नहीं रखते, बिकॉज वो खुद लक्ष्मी होती है गाइज। ये बात आपकी समझ में आ रही है? मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बोला, वो खुद में ही सरस्वती है, वो खुद में ही लक्ष्मी है, वो खुद में ही काली है, वो खुद में ही दुर्गा है। तो आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी के पास ही लक्ष्मी नहीं होगी और वो सालों साल लक्ष्मी के लिए स्ट्रगल करेगी? ऐसा होता ही नहीं है। फेमिनाइंस की लाइफ में हमेशा पैसा होता है, हमेशा पैसा होता है, चाहे कुछ भी रहा हो। उनकी जो बचपन से लाइफ होती है, जो कुछ भी उनकी लाइफ की जर्नी होती है, इमोशनल ट्रॉमा होता है गाइस, इमोशनल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन पैसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होता है। फेमिनाइंस की लाइफ में पैसा बहुत होता है। माता लक्ष्मी वो खुद है, तो उनके पास पैसा होगा ही होगा। ये बात भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो बहुत बारीक बातें हैं ना, वो आपको कोई बताएगा नहीं इतनी बारीकी से, इतनी ज़्यादा डीप बातें। यहाँ पर बस आपको एनर्जी अपडेट्स मिलेंगे, डीएम क्या कर रहा है, डीएफ क्या कर रही है, क्या चल रहा है। और ये जो डीएम डीएफ की एनर्जीज है ना गाइस, कलेक्टिव में, ये देखिए शिव शक्ति है, मतलब ये पुरुष और प्रकृति है। तो पुरुष और प्रकृति की जो ऊर्जाएं है, तो वो सभी कलेक्टिव्स के साथ मैच करेगी। फिर वो कार्मिक कपल के साथ भी करेगी, फिर वो सोलमेट्स के साथ भी करेगी। और एग्जैक्टली यहीं पर दुनिया भ्रमित हो रही है ट्विन फ्लेम जर्नी में। उन्हें लग रहा है कि हम सब ट्विन फ्लेम्स ही हैं। इसीलिए मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि ओनली 1,44,000 ट्विन फ्लेम्स इस पूरे प्लैनेट अर्थ पर है। 1,44,000 और इसमें भी डीएफ एनर्जी 72,000 ओनली। प्लैनेट अर्थ की बात हो रही है, यहाँ पर इंडिया की बात नहीं हो रही है या फिर अदर कंट्री की बात नहीं हो रही है। तो आप ही अंदाज़ा लगाइए कि कितने कम ट्विन फ्लेम्स है यहाँ पर। स्टार सीड्स होंगे, लाइट वर्कर्स होंगे, चैनलर्स होंगे, बहुत लोग हैं यहाँ पर, पॉजिटिव लाइट्स बहुत है। लेकिन ट्विन फ्लेम जो है, जो कपल बनकर यहाँ पर आए हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कम है गाइस।
तो ये भी बात समझा कीजिए। ट्रू ट्विन फ्लेम्स को इंस्टेंटली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, ट्रू ट्विन फ्लेम्स के लिए इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है गाइज। ये उन लोगों के लिए मैं कर रही हूँ ना जो लोग भ्रमित हैं, किसी भ्रम में हैं, तो ये बात गलत है। अब देखिए बहुत सारे लोगों के ना रियूनियंस भी हो जाते हैं और उन्हें लगता है हम ट्विन फ्लेम हैं और हमारा रियूनियन हो गया। अब ट्विन फ्लेम के रियूनियन के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल होता है, क्या क्या होता है ना, वो मैं कल के वीडियो में बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम में डीएफ की कुंडलिनी जो है वो जागृत होती है, जो अभी हो रहा है वो वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। डिवाइन मैस्कुलिन की कुंडलिनी जागृत होती है और ये जो कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस है वो कितना ज़्यादा पेनफुल होता है, क्या आपने वो पेन सहा है, वो मैं जब एक्सप्लेन करूँगी, जब आपको पता चलेगा, आप सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या सच में आप भ्रम में हो या क्या आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो अब देखिए जो डीएफ होती है, ये डीएफ उसकी लाइफ में फिर जो पैसा कमाना शुरू कर देती है, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, फिर उसका फोकस एक ही होता है कि मुझे जो लाइफ पर्पस दिया है, मैं जिस किसी भी फील्ड में हूँ ना, मुझे बस अपने फील्ड में पूरा लोगों को एक सही राह दिखानी है, सही गाइड करना है, मुझे अपने फील्ड से लॉयल रहना है, वहाँ पर कुछ गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना है। जो रियल में मैं सामने वाले को एनर्जी दे रही हूँ ना, उसका जो सच में एनर्जी एक्सचेंज है वही मैं लूँगा, वही मैं लूँगी, ये होता है। और फिर डिवाइन फेमिनाइन के माइंड में यही होता है कि ये मेरा मैस्कुलिन है, अब मैं अपना पूरा फोकस अपने लाइफ पर्पस पर लगाऊंगी, अपने इनर वर्क पर लगाऊंगी, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मैं धीरे धीरे क्लीन करूंगी। अब ये जो इंसान है, मुझे पता तो चल चुका है कि ये मेरा ही अर्धांग है, ये मेरा ही शिव है, लेकिन अब उसकी अवेकनिंग भी मुझे ही करवानी होगी। अब वो क्यों करवानी होगी? बिकॉज डीएम जब अनअवेयरनेस में होते हैं, जब वो अवेकन नहीं होते हैं, तो वो अपनी ही शक्ति पर समटाइम्स कुछ डिवाइन मैस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड ही बोलूँगी गाइज, डिवाइन बार बार आता है, लेकिन जो डीएम्स होते हैं, कुछ डीएम्स ऐसे भी होते हैं ना जो मतलब इतने ज़्यादा इल्यूजन में फंस जाते हैं, 3D मैट्रिक्स में इतने ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं ना कि उस ट्रैप के चलते जो थर्ड पार्टीज़ उनके माइंड में डाल देती है या लोग उन्हें भ्रमित कर देते हैं या उनके खुद के ही कुछ सबकॉन्शियस के ओल्ड बिलीव्स ऐसे होते हैं ना, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि स्टार्टिंग में तो उसे यही लगता है डीएम को कि ये जो फीमेल है ना, इसने ही मेरे साथ धोखा किया है, ये फीमेल ही मेरे लिए सही नहीं है, यही इसका ही किसी के साथ अफेयर चल रहा है, या तो ये पैसों की लालची है, और खुद डीएम ही अपनी डीएफ पर समटाइम ब्लैक मैजिक करवा देते हैं। ये भी सच्चाई है गाइज, ये बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में होता है, लेकिन हाँ, जब डीएम भ्रमित होते हैं तो ये काम वो ज़रूर करते हैं, अपने डीएफ पर ही वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि किसी के पास जाकर बोल देंगे ये जो फीमेल है मेरे लिए सही नहीं है, तो इस फीमेल को मेरी लाइफ से कट ऑफ कर दो। सामने वाला इंसान अगर उतना ज़्यादा सिद्ध पुरुष है, सिद्ध स्त्री है, तो उसे तुरंत ही पता चल जाएगा कि तुम जिसके ऊपर क्रिया करवाने के लिए आए हो ना, वो कौन है। अगर वो खुद ही मतलब फ्रॉड है तो वो क्या सलाह देगा सामने वाले इंसान को? वो तो उसे कुछ ना कुछ दे देगा, ये कर लो वो कर लो, लेकिन होता कुछ नहीं है, कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज तुम खुद की शक्ति पर ही ये प्रयोग कर रहे हो। और ये भी इस जर्नी की सच्चाई है गाइज, बिकॉज डीएम जब लोअर वाइब्रेशन में होते हैं ना, तो उन पर भी डेविल अटैक्स होते हैं, थर्ड पार्टीज उन पर ब्लैक मैजिक कर देती है, और ब्लैक मैजिक में वो इतने ज़्यादा ट्रैप हो जाते हैं ना कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि मैं अपनी ही शक्ति पर ये कर रहा हूँ। और जैसे ही वो ये गलत हरकत कर देते हैं ना, वो फॉलन एंजल बन जाते हैं, श्रापित बन जाते हैं, डीएम डिस्टॉर्टेड, और इतने ज़्यादा श्रापित एंजल बन जाते हैं, जैसे कि फॉलन एंजल जिसे बोला जाता है ना। और इसी वजह से डीएम इतनी ज़्यादा पीड़ा सहते हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती है उनकी लाइफ में, बिकॉज तुम इतने ज़्यादा मैट्रिक्स में कैसे फंसे हो, तुम इतने ज़्यादा ज़िद्दी, इतने ज़्यादा स्टबन, इतना ज़्यादा ईगो, एंगर, फियर, ये क्या है भाई? तुम्हें यहाँ पर किस लिए भेजा है और तुम कर क्या रहे हो? और जब तुम अपनी शक्ति पर ही कुछ गलत क्रिया कर रहे हो, ये गाइज रेयर केसेस की बातें हो रही है, जितने केसेस मैंने हैंडल किए हैं ना, उनमें से मैं आपको बता रही हूँ। तो हर एक डीएम ये करेगा ऐसा नहीं है, ये भी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे दूँ। कुछ डीएम्स ये करते हैं, सभी करेंगे ऐसा नहीं है। तो हाँ, तो ये
इसी तरीके से फिर लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे 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 जैसे वो अवेयरनेस में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैंने क्या गलतियाँ कर दी हैं। लेकिन तब तक डीएफ अपने लाइफ पर्पस पर ही लगी होती है, अपने इनर वर्क पर ही लगी होती है। तो चाहे डीएफ की भी इंफॉर्मेशन होगी ना गाइस, तो वहाँ पर डीएम का भी पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज दोनों एक ही सोल है ना। तो दोनों एक दूसरे को इस तरीके से ट्रिगर करते हैं, किस तरीके से जर्नी में पुश करते हैं, पुल करते हैं, किस तरीके से मैग्नेटिक पुल फील होता है। डीएम डीएफ को हमेशा एक दूसरे के सपने आते रहते हैं, सपने में उसकी डीएफ की एनर्जी दिखाई जाती है। तुम्हारी डीएफ किस ऊर्जा में है, डीएम किस ऊर्जा में है, वो डीएफ को दिखाया जाता है। ये सब चीज़ें चलती रहती है गाइज, बिकॉज ये यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि समझो क्या चल रहा है, ये चीज़ें होती है। उसके बाद डीएफ जो होती है गाइज, डीएफ कभी भी अपने फिज़िकल बॉडी पार्ट्स को एक्सपोज नहीं करती है। ये भी एक बात बता दूँ आपको, वो शक्ति है, वो हमेशा सादगी भरी होती है, नॉलेज से भरी होती है, विजडम से भरी होती है। उसका ऑरा चमकता रहता है और उसे पता है कि उसके शरीर की वैल्यू क्या है, उसके नॉलेज की वैल्यू क्या है, उसकी एनर्जीज़ की वैल्यू क्या है। इसलिए ना डीएफ हमेशा अकेला रहना पसंद करती है, उसे ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। कभी कभार वो लोगों के साथ मिक्स हो भी जाती है, बिकॉज 3D लाइफ में भी जीना पड़ता है, फ्रेंड्स भी होते हैं, फैमिली भी होती है, तो ये चीज़ें वो करती है। लेकिन कितना करना है ये बात भी डीएफ को पता होती है, तो वो हमेशा अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो यहाँ पर अगर कोई बहुत ज़्यादा बॉडी एक्सपोज कर रहा है, अपने आप को डीएफ समझ रही है, अपनी बॉडी एक्सपोज करके किसी मेल को, अपने पार्टनर को डीएम समझकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है कि मेरे मतलब बहुत ज़्यादा लुक्स को देखकर अट्रैक्ट हो जाएगा, तो गलत हो। और वो भी इंसान अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो हो सकता है वो किसी गलत एनर्जी में फंसा हुआ इंसान है, या फिर आप किसी गलत एनर्जी में फंसे हुए हो। बिकॉज़ ये जो होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये भी एक सीख होती है कि आपको आपकी जो काम वासना होती है, जो लस्ट की एनर्जीज़ होती है, उस पर भी नियंत्रण पाना होता है। जो ब्रह्मचर्य होता है वो मैं कल आपको बताऊंगी, जो कुंडलिनी अवेकनिंग होती है उस वीडियो में सब आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं। तो काम वासना से बाहर आइए, चाहे वो डीएफ है चाहे वो डीएम है, ये आपकी रियलिटी नहीं है। आपकी उस ऊर्जा को आपको आपके हायर चक्रा तक, क्राउन चक्रा तक ऊपर उठाना है। ये मैसेजेस होते हैं। तो डीएफ एनर्जी ऐसी नहीं है कि वो हर एक के लिए अवेलेबल हो जाएगी, हर एक के लिए वो एंटरटेन करेगी, ये नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा एक प्रीशियस एनर्जी होती है अपने आप में ही। तो आज के लिए इतना ही गाइस। जैसे जैसे मुझे यूनिवर्स के गाइडेंस आता रहेगा उसी तरीके से मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी कि किन किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए। और आप भी मुझे बता सकते हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपको क्या कन्फ्यूजन्स है और आपको क्या पता करना है, ताकि मुझे भी पता चले। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।